अच्छा कोई बात नहीं विधि, तो करते जाएगी ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गए। मिसेस रायचंद, मैं ऑफिस का जाने लग गया, तुम तो इग्नोर करने लग गई है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये मजे अकेले अकेले करने दूंगा? मैं भी करूंगा। वैसे भी हमारी शादी का पहला साल है तो एक्सटेंडेड हनीमून है ना। बस ये बता देना कि ये जो बर्तन है ये साफ करने कैसे। बस क्यों रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें पता है मैं बहुत जल्दी सीख लेता हूँ, और एक बार सीख लेना तो मतलब फॉरएवर सीख लूंगा। और वैसे भी खाना बहुत खाया पच जाएगा। बताओ। देव जी थैंक यू हेल्प ऑफर करने के लिए, लेकिन ये मैं कर लूंगी, मेरे लिए बहुत आम बात है, मतलब मैं किया करती थी पहले भी। कैसी बातें कर रहे हो? हम भूल गए तुम, हम अपनी बात हुई थी, हम इक्वल्स हैं। इक्वल्स है ना, तो फिर करना पड़ेगा ना। और वैसे भी ये करके तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। मुझे बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसा नाम क्या बताया आपने? मिस अंबा मेहता। मिस अंबा मेहता, कमाल है श्रीवास्तव जी, ईश्वर की लीला भी बड़ी कजरी है ना। अब देखिए ना, दुर्गा ने बुलाया है अंबा को मिलने के लिए, दो देवियों का मिलन हो रहा। खैर ये शास्त्र वाचन हम बाद में कर लेंगे मैडम, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये है कि हमें आपकी बहू का मोबाइल बरामद हुआ है। What? बैठिए ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है। बैठिए। और ये जो फोन मिला है ना, ये आपके घर से काफी दूर मिला है। और उस फोन पर जब हमारे श्रीवास्तव जी ने चेक किया ना, तो आखिरी कॉल जो उस फोन से किया गया है वो चाइल्ड सेल और वुमेन सेल पे किया गया है। हेलो प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब आप देखने में तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, इतना तो समझ ही गई होंगी कि यहाँ पर फोन अक्सर महिलाएं मदद लेने के लिए करती हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं अपनी बहू को पीड़ा देती हूँ? ना, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई, मतलब इससे पहले कि वो कुछ बोले फोन कट गया या काट दिया गया। तो अगर आपने कुछ किया है तो आप बता सकती हैं। मैं चित्रा को क्यों कुछ करूंगी? कमाल की बात है नहीं, मतलब मैं आपको आपकी बहू के गायब होने की खबर दे रही हूँ, लेकिन आपके चेहरे पर इतनी सी भी परेशानी या शिकन नजर नहीं आ रही है। माजरा क्या है? मैं कैसे बताऊं माजरा क्या है? आप बताइए। आपकी बहू चित्रा गायब है, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है मैडम कि आपकी बहू गायब है, ये बात हमें आप ही के घर से पता चला। जब हमारी पुलिस टीम आपके घर गई छानबीन करने, तो आप ही के नौकरों ने ये खबर दी। तो हमने सोचा कि आपको थोड़ी तकलीफ दी जाए, बुलाया जाए, पूछताछ की जाए कि आपकी बहू कहाँ है, लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो आपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताया है मिस अंबा, इसका मतलब ये हुआ कि आप शादीशुदा नहीं हैं। तो चित्रा आपकी बहू कैसे हुई? मतलब आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? मैं चित्रा की मासी सास हूँ। वो मेरे सगी बहन के बेटे की बीवी है, लेकिन रहती मेरे पास है। यानी कि अंबा मेहता का भांजा विक्रम मेहता और विक्रम मेहता की बीवी चित्रा मेहता, ठीक समझ रही हूँ मैं? जी। तो अभी तक जो आपने बताया है ना, वो लगभग ठीक ही जा रहा है मैम। लेकिन रायचंद इंडस्ट्रीज पे आपका कब्जा और उसके बाद में रायचंद मेंशन को भी हड़प कर लेना, ये कहानी कुछ गड़बड़ है। मतलब पहले रायचंद का बिजनेस गायब हुआ, फिर रायचंद का मेंशन गायब हुआ,
और अब तो रायचंद की बेटी ही गायब हो गई है। तो मैम अब आप अच्छे से सोच के ये बताइए कि आखिरी बार आप अपनी बहू चित्रा से कब मिली थी, कहाँ मिली थी, आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी, और क्या आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा, कोई स्ट्रेस, कोई आर्गुमेंट हुआ था जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई? बस कीजिए सवाल जवाब। जब से आई हूं तब से ऐसे सवाल पूछे जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं। अब मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। आपने मुझे बताया कि मेरी बहू मेरे घर से गायब है, लेकिन ये हर बात पर आप रायचंद को क्यों जोड़ रही हैं? आपको रायचंद परिवार ने कहा है ना कि मुझे पुलिस स्टेशन बुलाकर ये खबर देने के लिए कि चित्रा गायब हुई है। तो आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने रायचंद से घूस ली है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं मैम कि 15 साल की सर्विस में ना 25 तबादले हो चुके हैं मेरे, और 10 मेडल मिले हैं मुझे। और दूसरी बात, एक पुलिस ऑफिसर पे घूस का इल्जाम लगाना क्रिमिनल ऑफेंस है। इसलिए बैठ जाइए, सिट डाउन। तो कट शॉर्ट में बात यह है मैडम कि जब तक आपकी बहू चित्रा मिल नहीं जाती, आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। दूसरी बात, आपको रोज यहाँ पर अपनी एंट्री करनी पड़ेगी आके। और तीसरी बात, आपको रोज सुबह शाम हमें फोन करना होगा। ओके, अब जा सकती हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जा सकती हैं आप। एक मिनट अम्बा जी, घर से याद आया, आपका वो नौकर मंजीत राय ने काम छोड़ दिया है। मंजीत राय मेरे पास पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। अपने गांव गया है बीवी बच्चों से मिलने। क्यों? उसका क्या लेना देना? नहीं मतलब आपके घर जब गए थे तो सर्वेंट क्वार्टर से उसका मोबाइल मिला हमको, और हमको ये भी पता चला कि आपके नौकर के भी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बिल्कुल आप ही की तरह हाई फाई है। लंदन वंदन फोन करते हैं भाई। तो क्या मतलब? कि एक मामूली सा नौकर इंटरनेशनल कॉल्स करता है। फिर किसे? है कोई दिव्या रॉय नाम की लड़की, जिसको फोन किए गए हैं उसके फोन से, और फोन रिसीव भी किए गए हैं। दिव्या को एक औरत का फोन आता था और फिर वो बार बार फोन करती रही। उसके दिमाग में उसने शक पैदा किया, उसका कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया। इनफैक्ट मुझे भी इंडिया के एक अननोन नंबर से फोन आया था। जितना मैं जानती हूँ, कोई किसी से भी कभी भी लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल कॉल पर बात कर सकता है। हर बात से मेरा क्या लेना देना? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन हो भी सकता है ना, क्योंकि ये दिव्या रॉय की माँ देव रायचंद की सास की मौसेरी बहन है, और ये वही दिव्या रॉय है जो रायचंद इंडस्ट्रीज में काम करती थी। इसके बारे में पता चला है कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आपको तो पता ही होगा, आपको आपने कंपनी को टेक ओवर किया है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी चलाती हूँ। हर एम्प्लॉय के पर्सनल रीजन जानना मेरा काम नहीं है। काफी पेचीदा केस है, मतलब बहुत सारी गुत्थियां सुलझानी पड़ेंगी। देखिए, जरा संभाल कर, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बेकार में फंसाने के चक्कर में कहीं आप ही ना फंस जाए।
क्यों रही? अच्छी तरह नहीं धो रहा क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, आपके चेहरे पे वो साबुन लग गया है। अच्छा, मैं साफ कर देती हूँ। मेरी ये अच्छा नहीं किया। अब तुमने जंग छेड़ दी। तुम जानते नहीं अब क्या होने वाला है। माँ देखिए ना चित्रा को क्या वो उल्टियां हो रही है। आराम से बेटा। चित्रा, क्या हुआ बेटा? माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अब ये पानी पीजिए, ये लीजिए। क्या हुआ बेटा? हाय मम्मा, आई एम फीलिंग सिक। जो कुछ भी खा रहे हैं वो वापस आ जा रहा है। चित्रा, चित्रा, देव, डॉक्टर को फोन कर। मैं देखती हूँ। तुम लोगों को एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर पाए। इतने बड़े घर से चित्रा गायब कैसे हुई? क्या कर रहे थे तुम लोग घर में? एक लड़की कैसे गायब हो गई और किसी ने नहीं देखा? सीरियसली, सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं है। तुम सबके सब यूजलेस हो। मैडम, हमने सच में उन्हें नहीं देखा जाते हुए। मैं तो उनके लिए जूस लेने गई थी, वापस आई तो मैडम कमरे में नहीं थी। प्लीज अब यहाँ खड़े रहकर बहाने मत बनाओ। जाओ और इसे ढूंढ कर लाओ। शहर का कोना कोना छान मारो। वापस लेकर आओ उसे यहाँ। कैसे गायब हो गई चित्रा यहाँ से? जिसे मैं भीगी बिल्ली समझती थी ना, वो शातिर लोमड़ी निकली। हाँ डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? चित्रा, वो डॉक्टर साहब का फोन था। तेरा रिजल्ट पॉजिटिव है, तुम मां बनने वाली है। क्या? माँ, माँ मैं माँ बनने वाली हूँ। Congratulations. चित्रा कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। माँ मिलापनी करे कि आप और आपका होने वाला वो क्यूट सा बेबी हमेशा हेल्दी रहे। रायचंद का मनहूस नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा, वरना अंजाम तुम जानती हो चित्रा। चित्रा, क्या हुआ चित्रा? बेटा हम सब है ना, क्यों रो रही है? चित्रा, बेटा तुझे खुशखबरी विक्रम को बतानी है ना? देख, तेरा जो मन करेगा, हम सब तेरे साथ हैं। तू विक्रम को मिलना चाहती है? माँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम वापस उसको उस कुएं में नहीं ढकेल सकते, वहां टॉर्चर होती है, वो कैसे हम... देव, तू सही कह रहा है, लेकिन तू नहीं समझेगा। जब औरत माँ बनती है ना, उसके अंदर बहुत बदलाव आते हैं। वो बहुत वनरेबल होती है। वो सिर्फ एक औरत ही जानती जो माँ बनने वाली है। अरे माँ, लेकिन बदलाव आ रहा है तो इसका मतलब थोड़ी टॉर्चर में चली जाएगी वापस। उसका मन कर रहा है तो करने दे बेटा। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ और अपना ख्याल भी रख सकती हूँ। मैंने फैसला ले लिया है माँ।
मैं यही आप लोगों के साथ रहूंगी। अगर आज मैं वापस चली गई ना माँ, तो मैं अपने होने वाले बच्चे को सर उठा के जीना कैसे सिखाऊंगी? उस औरत ने मेरी माँ, मेरे भाई, सबको धोखा दिया है। अगर मैं आज उस औरत के पास चली गई तो मैं अपने बच्चे को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे एमी मौसी के हाथों की कठपुतली बनना बिल्कुल मंजूर नहीं है माँ। और मुझे गर्व होगा अगर मैं अपने बच्चे को अपने असली परिवार के साथ पालूंगी, उसे वैल्यूज दूंगी। मैं अपनी मर्जी से ये फैसला करती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ रहूंगी। आई होप भैया मैं आप लोगों पे बोझ ना बनूं। ओए, मत कर ऐसी बातें मत कर। मैं क्या कहूँ, इसी वक्त में इतना बड़ा डिसीजन लेना हम श्योर आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन I'm very proud of you. बेटियां कैसे बड़ी हो जाती हैं बिमला पता ही नहीं चलता। कल की बात लगती है, डरी सहमी हमारी विधि मेरी उंगली पकड़ के स्कूल जाया करती थी। जरा सी कोई परेशानी आती थी तो सहारा ढूंढने के लिए मेरे पीछे आके खड़ी हो जाती थी। पीछे आज भी खड़ी है, पर सहारा ढूंढ नहीं रही है, सहारा बन रही है। अब रास्ते को नहीं तकती है वो कि कोई आके मदद करेगा, बल्कि रास्ते बना रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सच में बहुत समझदार हो गई हमारी विधु। हमें उससे सीखना चाहिए। उसकी साहस, उसका आत्मविश्वास। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि माँ मिलापनी जरूर कुछ अच्छा करेगी हमारे साथ। जय हो मिलापनी माता की। विजय, ये कहाँ से आ गया? रुको। मेरे होते हुए आप लोगों को संकट कैसे हो सकता है? हे भगवान, कहीं इसने ये उपवास के पैकेट तो नहीं देख ली? अगर इसकी नजर पड़ गई तो ये हमारा काम नहीं बनने देगा। भूल गए? याद दिलाता हूं, मैं विजय, आपका मित्र। कर्जा लिया था ना आप लोगों ने, याद है? तभी आप दोनों इतने खुश लग रहे हैं। कहीं ये खुशी मेरे आने की तो नहीं है? मजाक कर रहा हूं। अच्छा है, इंसान को हमेशा खुश और हंसते हुए रहना चाहिए। क्यों भाभी जी? ये मिठाई मैं खास आपके लिए लाया हूं, लीजिए। पूछेंगे नहीं क्यों? मैंने ना नया घर लिया है, उसकी खुशी में प्रसाद है। यही घर जहां भी आप दोनों का है। वो क्या है कि अगर कर्जा आप लोगों ने नहीं चुकाया तो मुझे ये घर और आपका मंदिर बदले में लेने पड़ेंगे। तो इस खुशी में सोचा कि माँ को अरे क्या हुआ? सांस लीजिए, जोर से सांस लीजिए।
ना